चाहिए और सोच समझ कर काम कर करके काम करना चाहिए। मतलब हर इंसान को मध्यम मार्ग अपनाकर चलना चाहिए, तभी आप इस जीवन में हर संकट से पार हो सकते हैं, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद सर्वम सर्वम गच्छामि, मतलब हमें आपको एक संघ में रहना चाहिए। हम जातियों में विभाजित हैं, हम मनुष्य की कोई जात नहीं होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धर्म जात और गोत्र के आधार पर कोई मनुष्य अगर किसी मनुष्य से भेद करता है तो वो उसकी मानसिकता का परिचायक है। मानव माना होता है, मानव की कोई जात नहीं होती है। हमें आपको एक संघ में यूनाइट होकर रखना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने ग्रहण किया, किसी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे तो पीछे ना रखो भाई। बिना दी हुई कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। जैसे घर में अगर कोई सामग्री बाहर से अगर आती है तो बच्चे को भी विदाउट परमिशन उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए जब तक कि माँ बाप का परमिशन न मिल जाए। चाहिए बच्चों को बताना चाहिए बिना परमिशन कोई सामान नहीं छूना चाहिए। जैसे हम लोग आए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति न हो किसी दूसरे का चप्पल पहन कर चला जाए, ऐसा अन्य जगहों पर होता है, ये गलत है। कहीं भी कोई व्यक्ति अगर किसी का जाता है तो पूछ कर ही तब जाए, यही धर्म के नियम होते हैं। फिर कामे शिष्टाचार बेर बड़ी, काम वासना के वशीभूत होकर इंसान को किसी प्रकार का गलत नैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले जो व्यवस्थाएं थी, बहुजन समाज को, ये लोगों को उनकी बहन बेटियों की विदाई होने पर 3 दिन के लिए वहाँ पर सेवा देनी पड़ती थी। चौथे दिन जब उसकी बेटी की विदाई होती थी, उसी चौथे दिन को चौथ रखा गया, जो आजकल भी हम लोग नहीं छोड़ पाते, कहते हैं चौथी लेके जाना। चौथी जब तीसरे 3 दिन के बाद लड़की जब वहाँ से अपने पति के घर आती थी, तब वही चौथ का रूप बनाया गया। तो हाल चाल लेने जाते थे कि क्या हाल है, क्या दशा है। तो चौथ को हम लोगों को नहीं ले जानी चाहिए। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आती है, महिलाओं को इसके बचने के क्या उपाय हैं, क्या फार्मूला है, क्या नियम है। भगवान बुद्ध ने बताया, यदि कोई महिला आपसे छोटी है तो उसको अपने बेटी के समान समझो। यदि आपके समकक्ष है तो अपने बहन के समान समझो। यदि आपसे बड़ी है तो अपनी माँ के समान समझो। तो समाज में कोई विकृति नहीं उत्पन्न होगी। उसके बाद हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, फालतू पर मंच नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी भी धर्म में, किसी भी कार्यक्रम में हमें अपने बच्चों को परिवार को लेकर आना चाहिए। अभी जो है बस्ती में रामस्वरूप वर्मा की जयंती का प्रोग्राम लगा था, लगभग कम से कम 1000 के आसपास लोग थे। हम प्रोग्राम में गए थे और बड़ी अच्छी चर्चा पर चर्चा हुई, काफ़ी लोग पुराने साथी वहाँ मिले। इसमें ज़्यादातर फोकस हुआ है साथियों, जातियों को तोड़ा जाए, कोई भी व्यक्ति अपने आगे जात की टाइटल न लगावे। और मृतक संस्कार मरने के बाद नहीं करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मरने के बाद अगर कोई जानवर मर जाता तो जानवर भी उसको सुनकर दुखी होता है, वो खाना नहीं खाता है। लेकिन हम ऐसे इंसान हैं, मरने के बाद बढ़िया खाना और पूरी छान कर खाते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, इसलिए सोचना चाहिए वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है। और जातिवाद को संतुलन को भी हमें आपको वोट देना चाहिए। और जब